तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपके पास दो प्लेयर्स दे रखे हैं, एलाइस एंड बॉब। ठीक है, अलाइस और बॉब करके आपके पास दो प्लेयर्स दे रखे हैं। तो लेट से अलाइस को हम ए से लिख लेते हैं और बॉब को हम बी से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये टर्न बेस गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टर्न बेस गेम खेल रहे हैं। तो टर्न बेस में क्या होता है कि पहले ए की बारी आएगी, फिर बी खेलेगा, फिर ए खेलेगा, फिर बी खेलेगा, फिर ए की टर्न आएगी, फिर बी की टर्न आएगी। इस तरीके से एंड टाइम्स तक वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई ए ही क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अलाइस मस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो अलाइस पहले खेलेगा। आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपके पास दो लेन दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, दो लेन दे रखी हैं। अब दोनों लेन्स में आपके पास फ्लावर्स रखे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं ये L1 लेन है, ये L2 लेन है। L1 में आपके पास X फ्लावर्स रखे हुए हैं। ठीक है, और L2 में आपके पास Y फ्लावर्स रखे हुए हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है कि जिसकी भी टर्न है, जैसे मान लेते हैं अलाइस की टर्न है। ठीक है, तो अलाइस क्या करेगा, इन दोनों लेन में से एक लेन को पिक करेगा। जैसे मान लेते हैं इसने L1 को पिक किया, L1 को पिक किया और उसमें से क्या करेगा, एक फ्लावर को पिक करेगा। ठीक, एक फ्लावर पिक कर लिया। अगर मान लेते हैं कि अलाइस के पिक करने के बाद, अलाइस के पिक करने के बाद दोनों लेन में से फ्लावर्स खत्म हो गए, यानी कि L1 में भी 0 फ्लावर्स बचे और L2 में से भी 0 फ्लावर्स बचे, तो यानी कि विनर कौन सा कहलाएगा, हमारे पास अलाइस विनर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं बॉब आया। ठीक है, तो बॉब ने इसमें से पिक किया और इसमें से पिक किया। बॉब के पिक करने के बाद सारे फ्लावर्स खत्म हुए हैं, तो हमारे पास बॉब विनर कहलाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि x में 3 फ्लावर पड़े हुए हैं और y में 2 फ्लावर्स हैं, यानी कि L1 में आपके पास 3 है और L2 में, L1 में आपके पास 3 है और L2 में आपके पास 2 फ्लावर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं 1 2 3 और 1 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले टर्न किसकी आएगी, अलाइस की टर्न आई। तो अलाइस ने चेक किया, भाई कोई भी नंबर पिक कर सकता है, जैसे इसने इसको पिक कर लिया। ठीक है, तो अलाइस ने पिक किया 1 को। ठीक है जी, अब दूसरे का है बॉब की, तो बॉब इन दोनों में से कोई भी पिक कर सकता है। लेट से बॉब ने ये पिक किया और इसमें से ये नंबर पिक कर लिया। ठीक है, तो बॉब ने भी पिक कर लिया 1। ठीक है, अब किसकी बारी आई, अलाइस की। तो अलाइस में से लेट से इस बार इसने ये पिक कर लिया, तो अलाइस ने 1 2 पिक कर लिया। अब आई बॉब की बारी, तो बॉब ने लेट से इसको ना पिक करके इसको पिक किया, तो बॉब ने 3 को पिक कर लिया। अब किसकी बारी आई, अलाइस की बारी, तो अलाइस की ने ये वाला नंबर पिक कर लिया क्योंकि यही बचा है। ठीक है, देखो अलाइस के पिक करने के बाद, अलाइस के पिक करने के बाद कितने बचे, सारे फ्लावर्स 0 हो गए, सारे फ्लावर्स 0 हो गए, यानी कि ना तो L1 में कुछ बचा ना L2 में बचा। तो इसका मतलब जो आपके पास है प्लेयर कौन सा विनर है, आपने कहा जी अलाइस विनर है, अलाइस विनर है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर L1 में 3 फ्लावर्स होते और L2 में अगर 2 फ्लावर्स होते, तो आपके पास विनर कौन सा होता, अलाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट है। क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन, ये सब कुछ जो मैंने समझाया है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पार्ट है। क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन में आपके पास दे रखी है n और एक m। ठीक है, n की वैल्यू मान लेते हैं आपके पास है 3 और m की वैल्यू मान लेते हैं 2। तो जो n है ना, n जो आपके L1 को जो मेंटेन करके रख रहा है वो n मेंटेन करके रख रहा है, कि यानी कि L1 में जो जो जितने मैक्सिमम फ्लावर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर जो भी आपके पास नंबर्स हैं वो। ठीक है, और L2 में जितने फ्लावर्स हैं, L2 में फ्लावर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 1 से लेकर m तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए हम आंसर कैलकुलेट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जिस जिस कॉम्बिनेशन के लिए अलाइस जीतेगा उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये n और m, जो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये x और y हैं, नहीं नहीं, ये x और y नहीं है, ये x और y की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, कितनी वो हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है, तो n की जो वैल्यू, यानी कि L1 में जो फ्लावर्स की जो रेंज है वो कितनी हो सकती है, वो 1 2 3। ठीक है, और L2 में जो फ्लावर्स की रेंज हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2, यानी कि 1 और 2। ठीक है, तो जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए हमें आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस सारे कॉम्बिनेशंस के लिए लेट से इसमें 1 हुआ, इसमें भी 1 हुआ, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया। बिल्कुल जी ठीक है, मान लेते हैं L1 में 1 है। ठीक है, और L2 में आपके पास 2 फ्लावर्स हैं, 1 2। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और तीसरा कॉम्बिनेशन जैसे मान लेते हैं इसमें आपके पास 2 फ्लावर्स हैं, 1 2, और इसमें आपके पास 1 फ्लावर है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें 2 फ्लावर्स हैं और इसमें भी 2 फ्लावर्स हैं, तो
तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन जैसे मान लेते हैं इसमें 3 फ्लावर्स हैं और इसमें 1 फ्लावर्स है, और इसमें मान लेते हैं 3 फ्लावर्स हैं और इसमें आपके पास 2 फ्लावर्स हैं। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं कि आपके पास 3 उसमें 2 उसमें है, तो 6 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो आप चेक करेंगे कौन जीत रहा है, इसमें 1-1 है, ठीक है, दोनों में। अब चेक करते हैं कि भाई अलाइस जीत रहा है कि बॉब जीत रहा है। ठीक है, देख लें। अब मानो अलाइस ने स्टार्ट करेगा पहली बात। ठीक है, अलाइस ने स्टार्ट किया, तो अगर अलाइस ने ये पिक कर लिया, ठीक है, तो अलाइस ने मान लेते ये पिक करे, तो लास्ट में कौन चेक पिक करेगा, बॉब। बॉब ने भी पिक किया, तो लास्ट में किसने पिक किया, बॉब ने, तो इसका विनर कौन सा हो गया, बॉब। ठीक है, बॉब हो गया। अब इस केस में जैसे मान लेते हैं अलाइस ने ये पिक किया, ठीक है, बॉब ने ये पिक किया, ठीक है, अलाइस ने के बाद अलाइस ने मान लेते हैं लास्ट वाला पिक किया, तो इस केस में आपके पास आंसर कितना आ गया, आपने अलाइस को अलाइस, ठीक, यानी कि अलाइस जीता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसमें अलाइस ने ये वाला पिक किया, ठीक है, बॉब ने ये वाला पिक किया, ठीक है, फिर अलाइस ने ये वाला पिक किया, तो यानी कि इस बार कौन सा विनर हो गया, अलाइस। क्यों, क्योंकि अलाइस ने लास्ट नंबर पिक किया है, यानी कि अलाइस के पिक करने के बाद सारे फ्लावर्स खत्म हो गए, तो मेरे पास अलाइस विनर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो कि जैसे मान लेते हैं अलाइस ये पिक कर रहा है, ठीक है, बॉब ने ये पिक किया, ठीक है, तो अलाइस को हम ऐसे लिख रहे हैं और बॉब को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अलाइस ने ये पिक किया, बॉब ने ये पिक किया, फिर अलाइस ने मान लेते हैं ये पिक किया, ठीक है, लास्ट में कौन पिक कर रहा है, बॉब। लास्ट में किसने किया, बॉब ने, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, बॉब। तो यानी कि यहाँ पर अलाइस जीत रहा था, यहाँ पर बॉब जीत रहा था। ठीक है, तो फिर फिफ्थ वाले के लिए चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं अलाइस ने ये पिक किया, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पिक कर सकता है, ठीक है, पर दोनों लेन में से कोई भी पिक कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे मैंने अभी के लिए माना है कि भाई एस ने ये पिक किया है, ठीक है, तो बॉब आया, तो बॉब ने मान लेते ये पिक किया, ठीक है, फिर अलाइस आया, अलाइस ने ये पिक किया, अब बॉब आया, बॉब ने ये पिक किया, ठीक है, तो मान लेते अब लास्ट में किसने पिक किया, बॉब ने, तो बॉब ने, तो इसका आंसर कितना आ गया, बॉब, कि भाई बॉब विनर है। ठीक है, तो इस केस में जैसे मान लेते हैं अलाइस ने ये पिक किया, बॉब ने ये पिक किया, फिर अलाइस ने ये पिक किया, फिर बॉब ने ये पिक किया, अलाइस ने ये पिक किया, तो लास्ट वाला किसने पिक किया है, अलाइस ने, तो इसका जो विनर है वो कौन हो गया, आपके पास अलाइस। अलाइस, तो अलाइस बताओ कितनी जगह से जीत रहा है, आपने बोलो एक ये जीत रहा है, एक ये जीत रहा है, एक ये जीत रहा है, तो अलाइस कितनी जगह से जीत रहा है, 3 जगह से जीत रहा है। तो यही आपको आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पेयर की बात करूं तो पेयर में आपके पास इसमें 1 होंगे, इसमें 2 होंगे। ठीक है, इसमें भी जीत रहा है, इसमें 2 होंगे, इसमें 1 होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बॉब जीत रहा है, यहाँ पर बॉब जीत रहा है, और यहाँ पर अलाइस जीत रहा है 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पेयर बन गए। तो एक 1 और 2 का पेयर बन गया, एक 2 और 1 का पेयर बन गया, और एक 3 और 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 3। समझ गया। तो आपने कहा जी भाई मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया, एग्जाम्पल समझ आ गया, और क्या रिटर्न करना है वो सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, पर कोड वाइज हम कैसे करने वाले हैं, देखो कोड वाइज हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो ऑप्टिमाइज वर्जन से और एक रिकर्सिव वर्जन से। ठीक है, आपने कहा रिकर्सिव वर्जन से क्यों, क्योंकि देखो कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके मन में जो क्वेश्चन आया होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीपी का पिक और नॉट पिक आया होगा, पिक और नॉट पिक। आपने कहा क्यों आया होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास 2 लेन है L1 और L2 करके, अब मैं कौन सी लेन पिक करूं, कौन सी लेन पिक करूं, तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल पिक और नॉट पिक का ही आया था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास x मतलब x में, यानी कि L1 में 3 फ्लावर्स हैं और मतलब L2 में 2 फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक L1 हो जाएगी और ये L2 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, तो जैसे मान लेते पिक करते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई मैं L1 में से पिक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखना ये हमें इनपुट मिला है शुरू में, ठीक है, ध्यान रखना ये हमें शुरू में इनपुट मिला है, और ये किसकी बारी चल रही है, ये अलाइस की बारी चल रही है। ठीक है, तो इसने कहा मैं L1 में से पिक करता हूँ, उसने कहा ठीक है। अब इसने कहा L1 में से ना पिक करने के बाद मैं L2 में से पिक कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है ना, आपने कहा हाँ जी। ठीक है, इसने कहा कि मैं इसमें से पिक करता हूँ L1 में से और L2 को एज इट इज छोड़ देता हूँ। इसने कहा मैं L1 में से पिक नहीं कर रहा, L2 में से पिक करता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसने L1 में से पिक करता हूँ, L2 को एज इट इज छोड़ता हूँ। इसने कहा मैं L1 को एज इट इज छोड़ता हूँ, L2 में से पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, देखो यहाँ पर आपको चीज़ कुछ समझ आ रही है, ये देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि रिपीटेड कंप्यूटेशन होगा। अगर रिपीटेड कंप्यूटेशन है तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम डीपी यूज़ करने वाले हैं, अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 1 और 2 आया, तो 1 में से इसने बोला कि मैं इसमें से ना पिक करके, मतलब L1 में से पिक कर रहा हूँ, L2 को एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसने कहा मैं L1 को एज इट इज छोड़ रहा हूँ और L2 को L2 में से पिक कर रहा हूँ। आपने कहा जी ठीक है। ये ध्यान रखना ये बॉब की बारी थी, अब ये अलाइस की बारी चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लेते 2 और 1 है,
तो 2 और 1 में उसने बोला कि मैं इसमें से पिक कर रहा हूँ और L2 में से एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा फिर मैं L2 को एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, L1 में से पिक सॉरी L1 को एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ और L2 में से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एज इट इज़ छोड़ दो क्योंकि जो ये रिटर्न करेगा वही ये रिटर्न करेगा। आपने कहा जी ठीक है। और यहाँ पर बोलेगा इसके पास देखो L2 में से पिक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, L1 में से ही पिक करेगा। तो आपने कहा 2 और 0, देखो 2 और 0 यहाँ पर भी आ गया, 2 और 0 यहाँ पर भी आ गया। तो एक के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत? बिल्कुल अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके पास। देखो इसमें L1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब बी की बारी आई, यानी कि बॉब खेल रहा है। तो यानी कि 0 और 1 इसने इसमें से पिक कर लिया। 1 और 0 में से इसके पास दो ऑप्शंस हैं, तो यानी कि L1 में से पिक करेगा या फिर L2 में से पिक करेगा, ठीक है। तो दोनों में से सॉरी L1 में से यहाँ पर एज इट इज़ L2 में से पिक कर लिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम ही रहेगा इसी की तरीके से, क्योंकि हम यहाँ कंप्यूट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें L2 के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ L1 के ऑप्शन है। तो 1 0, तो ये 1 0 यहाँ पर भी आ गया, 1 0 यहाँ पर भी आ गया। एक के लिए हम कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो बॉब किसी भी केस में नहीं जीत रहा है, बॉब किसी भी केस में नहीं जीत रहा है। अब आई अलाइस की बारी। किसकी बारी? अलाइस की बारी। तो यहाँ पर इसने कहा L1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसने L2 में से पिक कर लिया। तो क्या 0 0 आ गया? हाँ जी 0 आ गया। तो अलाइस जीत रहा है। क्या सारे केस में जीत रहा है? तो इस केस में देखो इसने L1 में कोई ऑप्शन नहीं है, L2 में से पिक करेगा। तो L2 में से पिक किया तो इसमें भी 0 आ गया, तो अलाइस जीत गया। यहाँ पर आप चेक करोगे 1 0, तो क्या L1 में से पिक किया, L2 में कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास 0 0 आ गया। इस केस में भी आप देखो L1 में से पिक किया, L2 में कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल 0 0 आ गया। इसी तरीके से इनमें भी करोगे तो आपके पास 0 0 ही आएगा सबके लिए। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि मेरे अगर L1 में 3 फूल्स हैं और L2 में अगर 2 फूल हैं, तो मेरे पास कौन जीतेगा? आप जीतेगा अलाइस, ठीक है। कौन जीतेगा? अलाइस जीतेगा, ठीक है जी। अब जैसे मान लेते हैं, ये तो हमने कोई एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं 2 और 2 करके है, ठीक है। तो L1 में हमारे पास ये है, L2 में हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं L1 में से पिक करता हूँ L1 में से पिक करता हूँ 1 2 और L2 को एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसने कहा मैं L1 को एज इट इज छोड़ देता हूँ और L2 में से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें से बोला कि मैं L1 में से पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और L2 को एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि मैं L1 को एज इट इज छोड़ देता हूँ और L2 में से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसने कहा मैं L1 में से पिक कर लेता हूँ और L2 को एज इट इज छोड़ देता हूँ। इसने कहा L1 को एज इट इज छोड़ो और L2 में से पिक कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रिपीटेड आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल रिपीटेड आ रहे हैं। तो हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देखो ये अलाइस की बारी थी, ये ध्यान रखना मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये बॉब की बारी थी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अब अलाइस की बारी आई, तो अलाइस ने कहा कि भाई मेरे पास L1 में कोई ऑप्शन नहीं है, L2 में से ही ऑप्शन है, तो उसने 0 1 पिक कर लिया, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन है L1 में से, तो L1 में से पिक किया, L2 को एज इट इज छोड़ दिया। अब इसमें से क्या किया उसने? L1 को एज इट इज छोड़ दिया और L2 में से पिक कर लिया, ठीक है। सेम इसके लिए भी आएगा, हम इसको लिए कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर L2 में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ L1 का ही ऑप्शन है, तो L1 में से इसने पिक कर लिया, ठीक है। तो अलाइस के केस में आपके पास आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बॉब, तो बॉब ने आया तो बॉब ने 0 0 कर दिया कि L2 में से पिक कर लिया, क्योंकि L1 के पास ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर इसने किया L2 में से पिक कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से L1 में पिक किया, L2 में कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर L1 में से पिक कर रही है और L2 में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट में टर्न किसकी है? लास्ट में टर्न है बॉब की। तो ये ध्यान रखना, अगर L1 में आपके पास 2 फूल हैं और L2 में भी आपके पास 2 फूल हैं, तो हमारे पास कौन जीतने वाला है? आपके पास जीतने वाला है बॉब, ठीक है, बॉब। तो आओ इसका एक बार ना रिकर्सिव कोड करके देखते हैं, तो मुझे लगता है आपको रिकर्सिव कोड से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। कोड में भी हम रिकर्सिव कोड सेम ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें रिटर्न क्या करना है? लॉन्ग रिटर्न करना है। तो लेट से बना लेते हैं लॉन्ग काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न काउंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? हमें सारे के सारे पेयर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो ये n और m है, इसे x और y से कंफ्यूज मत हो जाना। n और m है मैक्सिमम रेंज कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो इसलिए हमने मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए हमें सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो पेयर्स निकालने के लिए लिखो इंट i इज इक्वल टू 1 और i शुड भी लेस देन इक्वल होना चाहिए n तक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना रेंज 1 से लेकर n तक, और i प्लस प्लस। इसी तरीके से j की रेंज निकालो, इंट j इज इक्वल टू 1 एंड j शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m एंड j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ से मेरे पास सारे पेयर आ गए, ठीक है। अब पेयर आने के बाद मैं क्या करना हूँ? एक फंक्शन बना लेता हूँ लेट से हेल्पर करके, ठीक है, या फिर 2 फंक्शन बना लेते हैं जिससे समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। लेट से बना लेते हैं प्राइवेट बुलियन, ठीक है। ये रिटर्न करेगा कि भाई कौन जीत रहा है। जैसे मान लेते हैं अब अलाइस का टर्न है, यानी कि अलाइस खेल रहा है, तो इंट x और इंट y हम पास करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा फंक्शन बनाएंगे कि भाई ये अब
बॉब की बारी है, तो बॉब की बारी है, तो लेट से बुलियन, ये भी बुलियन ही रिटर्न करेगा, यानी कि बॉब जीत रहा है कि नहीं, तो बॉब टर्न। यहाँ पर भी हम एक्स और वाई पास करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें सेम सेम यही पास कर देना है कि इफ़ अलाइस जीता है, अगर अलाइस जीता है तो हमें एक्स और वाई क्या पास करने पड़ेंगे, आई और जे पास करने पड़ेंगे। अगर अलाइस जीता है तो इसका मतलब हमें काउंट की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है, ठीक है, यानी कि अलाइस एक बार जीत चुका है, ठीक है। तो पर ध्यान रखना, ये वाला काम खत्म हमारा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अलाइस के पास जो नंबर आ रहे हैं वो 0 0 आ रहे हैं, यानी कि एक्स भी 0 वाई भी 0। तो इसका मतलब अलाइस से जिस पहले जो खेला है, अलाइस से जो पहले खेला है वही गेम जीत चुका है। तो इसका मतलब कि उस केस में अलाइस तो नहीं जीता है। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है एंड वाई भी इक्वल टू 0 है, तो यानी कि अलाइस नहीं जीता है, तो इसका मतलब हमें कर देना है फॉल्स, ठीक है। इसी केस में यहाँ पर भी सेम हमें एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पर उठाओ और इसको यहाँ पर डाल दो, ठीक है। इस केस में बॉब नहीं जीता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास दो लेन थी L1, ठीक है, ये मेरे पास दो लेन थी L1 और एक थी एक L2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं L1 में से पिक कर रहा हूँ, L2 में से नहीं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले चेक करना है कि L1 में पिक कर रहा हो तो पहले चेक करो ना कि भाई L1 में वैल्यू है भी कि नहीं। तो L1 को इसको स्पेसिफाई कर रहा है x को, तो लेट से इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड, ठीक है। L1 को पिक करने के बाद किसकी टर्न आ जाएगी, आपने कहा जी बॉब की टर्न आ जाएगी, तो बॉब की टर्न लिख दो। और मैंने x को पिक कर लिया तो x-1 और y की वैल्यू को एज इट इज़ कर दो, क्यों, क्योंकि मैंने y में से पिक नहीं किया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और बॉब जीत रहा है, तो बॉब जीत रहा है तो इसका मतलब मुझे क्या रिटर्न करने का पड़ेगा, फॉल्स। बट इस फंक्शन का मतलब ये है कि भाई अलाइस जीतना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बॉब हार रहा है। अगर बॉब हार रहा है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि अलाइस जीत रहा है। अब भाई अगर बॉब हारेगा तो अलाइस तो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा ना, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा L1 के केस में हम चेक करते हैं, सॉरी L2, L1 हो गया हमारे पास, L2 के केस में तो L2 किसको स्पेसिफाई कर रहा है, L2 y को स्पेसिफाई कर रहा है, तो L2 में y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और x में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, x को एज इट इज छोड़ दो और y की वैल्यू को -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉब हार रहा है, अलाइस जीत रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं अलाइस हार रहा है हर केस में, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब सेम काम हमें यहाँ से उठाओ, इसको सेम काम यहाँ पर हटा के अब हमें यहाँ पर करना है, ठीक। अब बॉब की टर्न है, तो बॉब की टर्न के बाद किसकी टर्न आएगी, अलाइस की टर्न आएगी, तो एज इट इज़ हमें यहाँ पर अलाइस की टर्न कर देनी है, सॉरी अलाइस, यानी कि अलाइस हार रहा है। अगर अलाइस हार रहा है तो बॉब जीतेगा, तो यानी कि रिटर्न ट्रू, यहाँ पर भी रिटर्न ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अब इसको एक बार रन करके देख लो। यहाँ पर सबसे पहले हमने अलाइस को जिताया है, ठीक है, फिर यहाँ से अलाइस की टर्न, फिर उसके बाद बॉब की टर्न, फिर बॉब की टर्न, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये छोटे मोटे इनपुट्स के लिए चल गया होगा, दो चार नंबर्स के लिए, ठीक है, पर बड़े इनपुट्स के लिए इसने टीएलई थ्रो कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक डीपी लगा के देखते हैं। तो डीपी कितनी बनेगी, एक या दो, तो आपने कहा जी दो बनेंगी, क्यों, क्योंकि अलाइस का टर्न अलग है और बॉब का टर्न अलग है, वो ठीक है। और 1D बनेगी 2D बनेगी, आपने कहा एक्स और वाई दोनों वैल्यू चेंज हो रही हैं, तो आपके पास 2D एरे बनेगी। तो 2D एरे बनाने के लिए लेट से बना लो, या तो इंटीजर बना लो, यानी 0 1 से ट्रैक करते रहना, या फिर आप बुलियन बना लो, जैसे आप चेक करते रहो भाई जीता है हारा है, जीता है हारा है, ठीक है। तो लेट से प्राइवेट बुलियन, ठीक है। अब बुलियन का साइज, सॉरी नाम मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बुलियन, ठीक है, कितना बनेगा, 2D बनेगी ना, तो 2D बन गई। और यहाँ पर जैसे इसका नाम रख लेते हैं, लेट से अलाइस को मैनेज करने के लिए अलाइस डीपी है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और बुलियन बना लेंगे, ठीक है। और ये किसको मैनेज करेगा, ये बॉब को मैनेज करेगा, बॉब डीपी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज असाइन कर देते हैं पहले यहाँ पर कि भाई अलाइस डीपी जो होगा वो कितना होगा, न्यू बुलियन, इसका साइज आप मतलब गैस कर सकते हो कि n होगा या n+1 होगा। आपने कहा जी n+1 होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करते और लेस देन n तक रहते तो n बनती, ठीक है। तो अब अलाइस डीपी बन गया। अब हमारे पास है एक बॉब डीपी, सॉरी भाई बॉब डीपी भी सेम उसी की तरह बनेगा, न्यू बुलियन। और यहाँ पर जो बुलियन और जो n+1 की जगह पर यहाँ पर होगा m+1, क्योंकि हम बॉब को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ n+1, सॉरी हम रो कॉलम दोनों मैनेज करके चल रहे हैं ना, मतलब रो कॉलम यानी कि L1 भी और L2 भी, तो यहाँ पर m+1 बन जाएगा। और यहाँ पर भी शायद n+1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही तो किसी भी लेन को पिक कर सकता है ना, वो n+1 और m+1, ठीक है जी, कोई दिक्कत। m+1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल इसलिए बना दिया कि बार बार पास ना करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम रिटर्न कर रहे हैं ना रिटर्न कर रहे हैं उससे पहले हम अपने डीपी में वैल्यू डाल देंगे,
तो यहाँ पर हम डाल देंगे अलाइस के डीपी में एक्स और वाई पे, एक्स और वाई पे जो वैल्यू है, एक्स और वाई पे वैल्यू जो है वो ट्रू है, क्या है, ट्रू है। और एज इट इज़ इसी वैल्यू को हम क्या कर देने वाले हैं, इसी वैल्यू को हम रिटर्न कर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हटा दो आप, इसी सेम काम को यहाँ पर करने वाले हैं और इसी सेम काम को यहाँ पर करने वाले हैं। बट इस केस में यहाँ पर बॉब अलाइस हार गया है तो हमें यहाँ पर फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी कैलकुलेट करने से पहले हमें चेक कर लेंगे कि भाई हमारे पास बॉब में वैल्यू है कि नहीं, ठीक है, बॉब में वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पर बुलियन चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नल हो सकता है इसमें, ठीक है। तो नल से हम चेक करेंगे इफ़ अरे भाई इफ़ ये जो हमारे पास अलाइस है ना, ये जो अलाइस है, अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो इसका मतलब है कि हमें रिटर्न कर देना है यही अलाइस एक्स और वाई, ठीक है। अलाइस एक्स और वाई हमें एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। सेम काम हम बॉब के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अलाइस डीपी की जगह पे हम करेंगे बॉब डीपी, ठीक है, बॉब डीपी। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई में हम डाल देने वाले हैं ट्रू, एक्स और वाई में हम डाल देने वाले हैं ट्रू और एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। सेम यहाँ पर करेंगे कि भाई अब बॉब जीत रहा है आपके पास, ठीक है। लास्ट में हम क्या कर देंगे कि भाई बॉब हार रहा है, बॉब हार रहा है तो इसका मतलब अलाइस जीत रहा होगा, तो यहाँ पर आपने कर दिया फॉल्स, ठीक है जी, बॉब हार गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि डीपी में वैल्यू एग्जिस्ट करती होनी चाहिए, तो इसको एज इट इज़ कॉपी करो, ठीक है। देखो दोनों का कोड सेम है तो आप सेम फंक्शन में भी कर सकते हो, बट मैं समझाने के लिए अलग अलग रख दिया, ठीक है। तो बॉब डीपी में वैल्यू चेक करो, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, अगर है तो वहीं से रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डीपी भी लगा दिया। अब इससे चेक करते हैं कि भाई डीपी लगाने से कुछ एक्स्ट्रा मतलब हमारे पास आउटपुट में चेंज आया है कि नहीं, ठीक है। हो जा भाई, रन 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 रन, ठीक है। तो ये छोटे इनपुट्स के लिए तो चल गया, एक बार सबमिट करके देखते हैं, क्या पता ये सबमिट भी हो जाए, ठीक है। तो डीपी से कुछ तो फ़र्क आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टीएलई आया, क्या आया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई मेमोरी लिमिट एक्सीड, ठीक है। तो यानी कि हमने डीपी लगाया तो भी टीएलई आ रहा है, डीपी नहीं लगा रहे हैं तो भी टीएलई आ रहा है, तो मतलब इससे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं बनने वाला, ठीक है। तो अब इसका एक बार थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन चेक करके देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो अभी आपने रिकर्सिव कोड देखा, अगर मैं उसमें मेमोराइजेशन ऐड कर दूं या ना करूं तो दोनों के केस में क्या आ रहा है, टीएलई आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिकर्सिव कोड से हो तो सकता है, बट जो ये कंस्टेंट इन्होंने सेट कर रखे हैं उस केसेस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन चेक करके देखते हैं। जो हमने शुरू में इनपुट लिया था 3 और 2, उसके लिए चेक करके देखते हैं कि हमारे पास जो F1 में यानी कि L1 में आपके पास 3 फूल हैं, आपने कहा 1 2 3, ठीक है। और L2 में आपके पास 2 फूल हैं, 1 और 2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपने कहा अलाइस से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो उसने कहा अलाइस ने आपके पास आया तो आपने ये 1 को पिक कर लिया, ठीक है। बॉब आया, ठीक है, बॉब आया, बॉब ने ये वाला नंबर पिक कर लिया, ठीक है। फिर अलाइस आया तो मान लेते हैं अलाइस ने इस बार ये पिक किया, बॉब आया, बॉब ने ये पिक किया, अलाइस आया, अलाइस ने ये पिक किया। तो यानी कि विनर कौन सा हो गया आपके पास, अलाइस, ठीक है जी। मान लेते हैं कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, यानी कि 2 और 1। तो यानी कि आपके पास इसमें 2 फूल हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास L2 में 1 फूल है, ठीक है। कौन स्टार्ट करेगा, आपके पास अलाइस स्टार्ट करेगा। तो अलाइस आया तो इसने ये नंबर पिक कर लिया, ठीक है। अब आया बॉब, तो बॉब ने मान लेते ये पिक किया। फिर आया अलाइस, तो अलाइस ने ये पिक किया। तो अब इसका विनर कौन सा हो गया, इसका विनर हो गया अलाइस, ठीक है, अलाइस, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे 2 और 2, यानी कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 फूल हैं और इसमें भी 2 फूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा अलाइस। तो अलाइस ने मान लेते हैं ये पिक किया। बॉब आया तो बॉब ने ये पिक किया। फिर आया अलाइस, अलाइस ने ये पिक किया। फिर आया बॉब, बॉब ने ये पिक किया। तो इसका विनर कौन हो गया, इसका बाद विनर हो गया बॉब। कौन हो गया, बॉब, ठीक है। तो कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट से 3 3। तो इसमें भी 3 फूल हैं, इसमें भी 3 फूल हैं और इसमें भी 3 फूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अलाइस, तो अलाइस ने ये जीता, ठीक है। बॉब ने ये किया, फिर अलाइस ने ये किया, फिर बॉब ने ये किया। मान लेते हैं अलाइस ने ये किया, फिर बॉब ने ये किया। तो लास्ट में विनर कौन बच गया आपके पास, बॉब। बॉब कौन विनर बन गया, बॉब। तो अगर यहाँ से आप कोई पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो तो आप ये चेक करो, जहाँ जहाँ पे नंबर ऑड में आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 3 + 2 5 है, 5 है, आपने कहा हाँ जी 5 है। तो इसमें अलाइस जीत रहा है, अलाइस जीत रहा है। 2 + 1 क्या है, 2 + 1 क्या है, 3। तो 3 में कौन जीत रहा है, अलाइस जीत रहा है। तो यहाँ जाने की यहाँ पर जहाँ जहाँ नंबर ऑड में आ रहे हैं वहाँ पे कौन जीत रहा है, अलाइस जीत रहा है।
ठीक है। A1 के लिए चेक करो, 2 + 2 यानी कि 4 है, तो 4 के केस में कौन जीत रहा है? आपने कहा बॉब जीत रहा है। 3 + 3 के केस में 3 + 3 यानी कि 6, कौन जीत रहा है? आपने कहा बॉब जीत रहा है। तो यही हमारे पास कॉम्बिनेशन या पॉसिबल ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बन गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनके नंबर को प्लस करना है, ठीक है, और चेक करना है कि भाई किससे ऑड बन पा रहा है, किससे इवन बन पा रहा है। ऑड के केस में बिना किसी कैलकुलेशन के हम अलाइस को रिटर्न करने वाले हैं, और इवन के केस में हम बिना कुछ किए बॉब को रिटर्न करने वाले हैं। आपने कहा जी ठीक है। अब कहना ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे n की जो वैल्यू थी वो 3 थी, और m की जो वैल्यू थी वो क्या थी? m की वैल्यू थी 2, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मैक्सिमम पेयर कितने पॉसिबल हैं, तो आपने कहा जी 1 2 3, और इसमें 1 और 2, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पेयर पूछूँ तो कितना बोले थे मैंने? आपने बोला था 3 × 2 यानी कि 6 पेयर्स हैं। कौन कौन से पेयर हैं? 1 1, ठीक है, इसका मैंने 1 के साथ किया, फिर 1 2, ठीक है, और इसके बाद मैं करूँगा 2 1, ठीक है, इसके बाद मैंने किया 2 2, ठीक है, इसके बाद मैंने किया 3 1, ठीक है, इसके बाद मैंने किया 3 2। तो ये मेरे पास मैक्सिमम पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका रिजल्ट कितना होगा, ठीक है, रिजल्ट कितना होगा, तो जहाँ जहाँ पर ऑड आ रहे हैं वहाँ पे एलाइस जीतेगा, जहाँ पे इवन आ रहे हैं वहाँ बॉब जीतेगा। यहाँ पर चेक करो कितना जीतेगा? बॉब जीतेगा। यहाँ पर कितना जीतेगा? अलाइस जीतेगा, क्योंकि 2 + 1 3 है, यहाँ 2 + 1 3 है, यहाँ पर भी अलाइस जीतेगा। 2 + 2 यानी कि इवन है, यहाँ पे बॉब जीतेगा। यहाँ पर 3 + 1 यानी कि इवन है, तो यानी कि बॉब जीतेगा। 3 + 2 यानी कि 5 यानी कि एलाइस जीतेगा। तो मेरे पास कौन कौन कितने कितने कॉम्बिनेशन हैं जहाँ पर अलाइस जीत रहा है? आपने कहा जी 3 कॉम्बिनेशंस हैं, 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो कुल मिला के, ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर ये आ गया 3, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या अभी भी कोई अप्रोच या फिर कोई सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का? हाँ जी है। देखो, अगर मेरे पास ऑड नंबर चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे अलाइस को जिताना है ना, ऑड अलाइस को जिताना है, हाँ जी जिताना है। तो अगर मैं ऑड फाइंड आउट करना है, तो ऑड कैसे फाइंड आउट होगा? ऑड प्लस इवन कर दूँ, ठीक है, ऑड प्लस इवन कर दूँ तो मेरे पास ऑड आएगा, या फिर इवन प्लस ऑड कर दूँ तो मेरे पास ऑड आएगा। आपने कहा इवन प्लस इवन कर दूंगा तो भी इवन आएगा, और ऑड प्लस ऑड कर दूंगा तो भी मेरे पास इवन आएगा। तो मेरे पास जो मेन गोल है वो ये होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है। तो अगर मैं इसमें से जितने भी मेरे पास ऑड नंबर्स हैं वो निकाल लूँ, और जितने इसमें से मेरे पास इवन नंबर है वो निकाल दूँ, तो मेरे पास सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे कि नहीं? आपने कहा जी ठीक है। इसमें आपके पास ऑड कितने नंबर्स हैं? इसने कहा आपने पास 2 ऑड नंबर हैं, इनटू इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं? आपने कहा 1। तो मेरे पास पेयर्स कितने पॉसिबल हो गए? 2 प्लस, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ ये ऑड प्लस इवन तो कर लिया, इवन प्लस ऑड भी तो हो सकता है कि इसमें कितने इवन है? आपने कहा इसमें एक ही इवन है यानी 2, ठीक है, इन 2। इसमें कितने इवन है आपके पास? एक ही, ऑड निकालेंगे ना, इसमें कितने ऑड है? आपने कहा जी 1, तो 2 + 1 × 1, ठीक है, 1 ही आएगा। तो 2 + 1 कितना आ गया? 3 यही हम करने वाले हैं, ठीक है। आपने कहा मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें कॉम्बिनेशंस बताने हैं ना। जैसे मान लेते हैं इसके ऑड निकाल लो, आपने कहा 1 और 3 ऑड हो गए, इसका 1 2 हो गया। तो अगर मैं 1 और 2 एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, और एक 3 और 2 एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने कहा जी हाँ जी बन सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यही हम सेम कोड में करने वाले हैं कि पहले इसमें से इवन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके ऑड फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें से इवन कैलकुलेट करेंगे, इसमें से ऑड कैलकुलेट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, और एज इट इज़ अपना आंसर रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं, तो मुझे लगता है कोड से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। रिकर्सिव कोड हटा देते हैं, लेट से हम दूसरा फंक्शन बना देते हैं, लेट से प्राइवेट और बुलियन। ये बुलियन नहीं रिटर्न करेगा, लॉन्ग ही रिटर्न करेगा। जैसे हम काउंट इसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर देंगे, और लेट से इसका नाम रख देते हैं, लेट से हेल्पर, कुछ भी रख दो, लेट से मैंने रख दिया हेल्पर। क्या पास करने वाले हैं इसमें? इंट एन जो भी है हमारे पास, और इंट एम जो है वो भी, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान रखना कि हमें क्या कैलकुलेट करने हैं? इवन और ऑड दोनों में से, ठीक है। तो लेट से बना लेते हैं, हमारे पास इंट एन में कितने इवन है? इवन एन, ठीक है, और इवन ऑड एन, यानी कि एन में कितने ऑड हैं। तो अगर मुझे इवन कैलकुलेट करने हैं, तो इवन कैलकुलेट करने हैं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? एन डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर मान लेते हैं 11 है, तो 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, यानी कि 2 4 6 8 10, ठीक है। 1 से कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 12 है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर 10 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 11 10 के लिए 5 ही 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। बट ध्यान रखना ऑड के केस में, आपको क्या करना है? n + 1 डिवाइड बाई 2। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर रिमाइंडर से भी चेक कर सकते हो, यानी कि 5 और लास्ट में चेक कर लो, अगर एक रिमाइंडर बच रहा है तो उसमें +1 कर दो, यानी कि लास्ट में ऑड ही तो नंबर होगा, ठीक है। तो 11 में करेंगे, 11 + 1 यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 6 ऑड नंबर्स आ रहे हैं। अगर 12 + 1 13 में भी डिवाइड करोगे 2 तो 6 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इवन में n आ गया और ऑड में भी n आ गया। इसी तरीके से हम क्या करने वाले? इंट इवन एम में कितने इवन हैं, और इंट ऑड एम,
ठीक है, ऑड में सॉरी एम में कितने ऑड हैं। ठीक है, तो इवन निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एम डिवाइड बाई टू। ठीक है, एम डिवाइड बाई टू। और ऑड निकालने के लिए क्या करेंगे, एम प्लस वन, एम प्लस वन डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर देना है क्या, ए1 को ऑड से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, क्यों, क्योंकि हमें ए1 और ऑड के ही तो कॉम्बिनेशन करके ही तो आंसर आ रहा था। अपने कहा हाँ जी, तो ए1 नंबर निकालो यहाँ पर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आपको समझ आ जाएगा। ए1 इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू ए1, ऑड इंटू ए1, ए1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको जो हमने ये जो कोड लिखा है इसको यहाँ से कमेंट कर दो। ठीक है, और एज इट इज़ अपने फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दो। तो रिटर्न हेल्पर, हेल्पर। ठीक है, हेल्पर हमने सॉरी यहाँ पे क्या पास करेंगे, एन की जगह पे एन पास कर देंगे, एम की जगह पर एम पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग रिटर्न करना है, तो लेट से हम यहाँ पर लॉन्ग बना लेते हैं, जो बार बार क्या पता ये मैनिपुलेशन में कुछ एरर दे दे। ठीक है, तो लॉन्ग। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो रन तो ये हो जाना चाहिए, सिंपल सा ही कोड है। ठीक है, तो हो जा भाई, रन 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 भी हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। ठीक है, अगर मैं इसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है ना, हम कुछ लूप वूप थोड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो देखो 100% लोगों को बीट कर रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही कांस्टेंट है, उसमें तो रिकर्सिव जित कोड में लगती है उतनी है। ठीक है, तो बस यही थी वीडियो। और अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।